अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बताऊंगा कि मस्कुलर सिंड्रोम क्या होता है, यानी जो मसल की वीकनेस होती है इसके ऊपर बात करूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुद्दीन अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है? मस्कुलर का मतलब है मसल्स, यानी हमारे जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में कमज़ोरी आ जाना, वीक हो जाना। हमारा जो स्केलेटन होता है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बोन्स जो होती हैं ये सिर्फ ढांचा होता है। इसके ऊपर जो मसल्स होते हैं वो हमें मूवमेंट करने के लिए, इसको हरकत देने के लिए, यानी जब हमको काम करते हैं, ये मेरा हाथ जब काम कर रहा है तो ये मसल्स ही काम कर रहे हैं। जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इनका फंक्शन नहीं है इसमें। ऐसे ही जब मेरी गर्दन हिल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, ये मसल्स का यही काम है। ये मसल जो होते हैं हड्डियों के ऊपर भी चिमटे होते हैं, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी इन्होंने जकड़ के रखा होता है। और जब हम चलते हैं, हम कदम उठाते हैं, घुटना इकट्ठा करते हैं, टखना हिलाते हैं, ये मसल्स का ही सारा काम है। बैठते हैं, उठते हैं, हम करवट बदलते हैं, ये सारा मसल्स का काम है। मसल्स जब वीक होना शुरू हो जाते हैं तो जो मुतासरा मरीज़ होता है वो पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। यानी क्या होता है कि पहले किसी के कोई अंगूठे ने काम करना छोड़ा, उंगली ने छोड़ा, हाथ ने छोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजू ने, ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता जाता है। ये ज़्यादा डिस्टर्ब करते जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो वीकनेस होती है वो बढ़ती जाती है, कि यहाँ तक कि मरीज़ गर्दन हिलाने से, आँखों का जो मूवमेंट है, ये बात करनी, ज़बान को मुंह के अंदर पलटा देना, अल्फाज की अदायगी अदा करना, ये मुश्किल हो जाता है मरीज़ की। यहाँ तक मरीज़ पैरालाइज हो जाता है कि जब मरीज़ चलना फिरना चाहता है, उठना बैठना चाहता है, तो वो इससे भी जाता रहता है। यहाँ तक के बाद उसकी व्हील चेयर तक पहुँच जाती है कि व्हील चेयर के ऊपर उसको जाना पड़ जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर या सबसे अच्छी खबर ये है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में आप इसकी अगर ट्रीटमेंट करें तो आप इससे बच सकते हैं। फिर ये जेनेटिक बीमारी होती है, यानी मौरूसी होती है, ख़ानदान में आती है। ये भी होता है कि पूरा ख़ानदान भी मुतासर हो सकता है, या एक दो बहन भाई मुतासर हो सकते हैं, बाकी बच भी सकते हैं, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन का फ़र्क हो सकता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क हो सकता है। फिर इसके बाद ये बीमारी जो है, इसका एज फैक्टर के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये बच्चे को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है, बूढ़े को भी हो सकती है, मर्द को, औरत को, तमाम लोगों को हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, ये आपने नोट कर लेनी है, इसको इस्तेमाल करें। और ये आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, यानी पेशेंट्स के साथ अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे सब्र के साथ, तो फिर आप कामयाब रहेंगे। लंबा अरसा इसकी ट्रीटमेंट दरकार होती है। अगर कर सकते हैं तो आपका जो मरीज़ पैरालाइज हो चुका है, मोहताज हो चुका है, माजूर हो चुका है, वो ठीक हो जाएगा। आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है? एक तो सबसे पहले कम्बिनेशन है R58, यानी R58, रिको जर्मन कंपनी का है। ये आपने ले लेना है। 20-20 कतरे इसके सुबह दोपहर शाम आपने पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने आर्निका मेडिसिन लेनी है, ये 30 ताकत में लेनी है, और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी के अंदर आपने मिक्स करके इस मरीज़ को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। ये मेडिसिन ऐसी है कि ये मसल्स वीकनेस को ठीक करने के साथ साथ यहाँ तक काम करती है कि अगर मरीज़ के जो बाल हैं, हेयर हैं, वो वाइट हो चुके हैं तो वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इतनी अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ आपने प्लम्बम मेटलिकम इस्तेमाल करनी है, वो आपने 200 ताकत में लेनी है, और 5 दिन के बाद 5 कतरे मरीज़ को एक दफ़ा आपने दिया करने हैं। आगे जो मेडिसिन है वो आपने जैल्सीमीनियम लेनी है मदर टेंक्चर में, वो 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। ये बेसिकली जो जैल्सीमीनियम है ये मसल्स की ही मेडिसिन है, वीकनेस की ही मेडिसिन है। इसका मरीज़ यहाँ तक होता है कि बात करते करते सो जाता है, बात करते करते उसकी ज़बान अटकना शुरू हो जाती है, उसकी ज़बान रुकना शुरू हो जाती है, ज़बान में थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। आगे जो मेडिसिन है वो भी कास्टिकम, ये भी मसल्स वीकनेस की है।
ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है और तवातर के साथ तकरीबन 9 माह तक, 1 साल तक कम से कम आपने इस्तेमाल करनी है। इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। आपका मरीज़ 2-3 माह के अंदर ही अगर वो व्हील चेयर के ऊपर है, वो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा, अपना वर्क करना शुरू हो जाएगा, डेली रूटीन का जो उसका काम होगा वो करना शुरू कर देगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।